हेलो बच्चों, हम पंचतंत्र की शुरुआत करते हैं। पंचतंत्र शुरू कैसे हुई, पंचतंत्र का लिखना कैसे शुरू हुआ, पंचतंत्र की कहानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं, आज हम उसकी बात करते हैं। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का नगर था। वहाँ एक महादानी प्रतापी राजा अमर शक्ति रहता था। महादानी था वो और प्रतापी था, मीन्स बहुत उसकी ख्याति चारों तरफ फैली हुई थी। उसके पास अनंत धन था, रत्नों की अपार राशि थी, किंतु उसके पुत्र बिल्कुल जड़ बुद्धि थे। जड़ बुद्धि मीन्स मंद बुद्धि थे। तीनों पुत्र बहुशक्ति, उप्र शक्ति, अनंत शक्ति, इन तीनों के होते हुए भी वह सुखी न था। तीनों अविनीत, अविनीत मतलब जो पोलाइट ना हो, र्यूड हो, उच्छृंखल मतलब शरारती और मूर्ख थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पुत्रों की शिक्षा के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की। राजा के राज्य में उस समय 500 वृत्तिभोगी शिक्षक थे। वृत्तिभोगी मीन्स जिनको राजा सैलरी देते थे, जिनको राजा तनख्वाह देते थे, वेतन देते थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो राजपुत्रों को उचित शिक्षा दे सकता था। अंत में राजा की चिंता को दूर करने के लिए सुमति नाम के मंत्री ने स्कल शास्त्र पारंगत आचार्य विष्णु शर्मा को बुलाकर राजपुत्रों का शिक्षक नियुक्त करने की सलाह दी। राजा के मंत्री ने सलाह दी कि विष्णु शर्मा को बुलाओ और उनको आप ये कार्य दो। राजा ने विष्णु शर्मा को बुलाकर कहा कि यदि आप इन पुत्रों को शीघ्र ही राजनीतिज्ञ बना देंगे तो मैं आपको 100 गांव इनाम में दूंगा। विष्णु शर्मा ने हंसकर कहा, महाराज, मैं अपनी विद्या बेचता नहीं हूँ, इनाम की मुझे इच्छा नहीं है। आपने आदर से बुलाकर आदेश दिया है, इसलिए 6 महीने में ही मैं आपके पुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यदि मैं इसमें सफल न हुआ तो अपना नाम बदल डालूंगा। आचार्य का आश्वासन पाकर राजा ने अपने पुत्रों का शिक्षण भार उन पर डाल दिया और निश्चिंत हो गया। विष्णु शर्मा ने उनकी शिक्षा के लिए अनेक कथाएं बनाई। इन कथाओं का निर्माण किया उन्होंने उनके लिए, उनको विद्यादान देने के लिए, उनको सिखाने के लिए। जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो जड़ बुद्धि थे, शरारती थे और उनको शिक्षा देने के लिए, उनको शिक्षा देने का जो ट्रेडिशनल वे था वो सफिशिएंट नहीं था, तो उनके लिए कथाओं का सहारा लिया गया, स्टोरीज़ का सहारा लिया गया। और वो स्टोरीज़ ऐसी थी कि हर स्टोरी के पीछे कहीं ना कहीं कोई सीख थी, कोई नीति शास्त्र की कोई शिक्षा थी उसके अंदर। उन कथाओं द्वारा ही उन्होंने राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी। इन कथाओं के संग्रह का नाम ही पंचतंत्र है। पंच मीन्स 5, तंत्र मीन्स भाग। 5 प्रकरणों में उसका विभाग होने से उसे पंचतंत्र का नाम दिया गया है। राजपुत्र इन कथाओं को सुनकर 6 महीने में ही पूरे राजनीतिज्ञ बन गए। उन 5 प्रकरणों के नाम, 5 प्रकरण मीन्स 5 पार्ट जो हैं उसके, उनके क्या नाम है? पहला भाग है मित्रभेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, और तीसरा भाग है काकोलुकियम, और चौथा भाग है लब्ध प्रणाशम, और 5वां भाग है अप्रेक्षित कारकम। ये 5 भाग हैं इसके। इन 5 भागों को हम भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी और भाग ई की फॉर्म में हम आगे की जो वीडियोज आएंगे उनमें लिखेंगे। पार्ट 1, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई। ठीक है, हम आगे के वीडियोज़ में इनकी कहानियाँ कहेंगे। आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट ए से शुरू करेंगे। और अभी हमने ये बताया कि इसका बेस क्या है, पंचतंत्र का बेस क्या है, कहाँ से शुरू हुई पंचतंत्र। आगे की वीडियोज़ में बने रहिए, आपको अच्छी अच्छी स्टोरीज मिलेंगी। संपूर्ण पंचतंत्र हम कवर करेंगे हमारी वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।